Good morning all of you. Today in 12th class chemistry आज हम 12th class chemistry में और आपका जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th केमिस्ट्री पार्ट है आपका 1 डेट 31/7/2020। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्लोरीन के बारे में, Cl2 क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन फॉर्मूला क्या होता है Cl2। सबसे पहले आते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम कैसे बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट है आपका देखो MnO2 प्लस 4 HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। एक हम इसको कैसे बना सकते हैं KMnO4 के साथ, तो KMnO4 प्लस 16 HCl, 2 KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 8 H2O प्लस 5 Cl2। या हम इसको कैसे बना सकते हैं 4 HCl प्लस O2 CuCl2 की प्रेजेंस में 2 Cl2 प्लस 2 H2। तो ये तो है आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कि हम इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, क्लोरीन को कैसे कैसे बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लोरीन की, या तो हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से या KMnO4 या HCl की ऑक्सीडेशन करते CuCl2। नेक्स्ट हम जैसे इसमें डिस्कशन करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट है इट इज ए ग्रीनिश येलो गैस। फर्स्ट क्या है आपकी, इट इज ए ग्रीनिश येलो गैस, इट इज ए ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड with pungent and suffocating odor। कैसी है, पंजेंट स्मेल है, बहुत तीखी और सफोकेटिंग दम घुटने वाला इसका ऑर्डर है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसकी प्रॉपर्टीज में, इट कैन बी, फर्स्ट तो क्या, इट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। पंजेंट का मतलब होता है बहुत ही आपकी तीखी और सफोकेटिंग ऑर्डर होता है। फिर क्या कह रहा है, इट कैन बी लिक्विफाइड, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली इनटू, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली इनटू, it can be liquefied easily into greenish yellow liquid, greenish yellow liquid which boils at 239 केल्विन, 239 केल्विन के ऊपर
क्या हो जाता है, इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉइल्स एट 239 केल्विन। फिर क्या है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। देखो फर्स्ट तो क्या करेंगे, येलो लिक्विड विद पंचर वो गेटिंग, दूसरा है ये लिक्विफाइड कर सकते हैं इजीली इनटू ग्रीनिश येलो व्हिच बॉइल्स एट 239 केल्विन, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। फिर क्या कह रहा है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद ए नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करेंगे पॉइंट 3 हमने पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं। कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद, कोर्स क्या आपका, क्लोरीन रिएक्ट्स विद a number of metals, with a number of metals and non-metals. Chlorine reacts with a number of metals and non-metals to form chlorides. क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2Al प्लस 3Cl2 और ये आपका क्या बन गया 2AlCl3, ये आपकी मेटल है। जैसे नेक्स्ट है आपका जैसे P4 है, ये आपका 6Cl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा 4PCl3। तो आपकी क्लोरीन क्या करती है, रिएक्ट्स विद ए नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्या बनाती है, आपकी क्लोराइड्स बनाती है। फिर क्या कह रहा है, अगर हमने एक्सेस अमोनिया ले ली इसमें तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और एक्सेस क्लोरीन ले ली तो अलग। देखो ये रिएक्शन अब 8NH3 प्लस 3Cl2 यहां हमने ले ली है एक्सेस अमोनिया में, और ये देखो NH3 प्लस 3Cl2 ये एक्सेस NCl3 प्लस 3HCl। देखो अगर हमने एक्सेस अमोनिया लिया है तो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है, लेकिन अगर हमने आपकी क्या ले लिया एक्सेस क्लोरीन तो ये क्या बन रहा है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये आपका एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है। तो ये है डिफरेंट। अगर हमने एक्सेस अमोनिया लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, एक्सेस क्लोरीन लेंगे तो क्या बनेगा आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो आपका क्या होता है एक्सप्लोजिव होता है। ऐसे ही एक और है प्रॉपर्टीज के अंदर ही, अगर हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 ये हमने क्या ले लिए हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिए हैं तो आपका क्या बनता है NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, और ये आपका 6NaOH प्लस 3Cl2। और अगर हमने क्या ले लिए हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिए हैं तो फिर आपका क्या बनता है देखो 5NaCl प्लस NaCl और 3 प्लस 3H2O ये है। देखो इसमें भी है NaOH, ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज में आता है। अगर हमने NaOH प्लस क्लोरीन की रिएक्शन में दोनों कोल्ड और डाइल्यूट लिए हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और हॉट और कंसंट्रेटेड लिए हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद लास्ट है जो पॉइंट प्रॉपर्टीज के अंदर, वो क्या है, इट इज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट।
इट इज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। क्या होता है ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट? एंड ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और जो आपका ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। जैसे ये देखो Cl2 प्लस H2 2HCl प्लस O, और ये कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है प्लस O, तो ये क्या कर देता है? कलरलेस। जो आपका क्लोरीन होता है ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। क्या? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों? जब क्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं सॉरी, तो ये क्या करता है? आपका नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब सिंगल ऑक्सीजन, और वो आपकी ऑक्सीजन क्या करती है? कलर सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में हो जाता है? कलरलेस में चेंज हो जाता है। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे क्लोरीन के यूजेज। यूजेज पढ़ेंगे। यूजेज के अंदर क्या कह रहे हैं? यूजेज के अंदर फर्स्ट है आपका फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग कॉटन, एंड टेक्सटाइल्स। सेकेंड है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को निकालने में भी, ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग कॉटन और टेक्सटाइल्स में भी। थर्ड है इसका in the manufacture of dyes, drugs and organic compounds। ये किसको बनाने में? डाइज को बनाने में, ड्रग्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में। फिर है इन स्टरलाइजिंग वाटर। जो वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए क्या ऐड करते हैं? उसके अंदर हम क्लोरीन ऐड करते हैं, तो फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। और लास्ट है आपका इन द प्रिपरेशन ऑफ poisonous gases like phosgene। फार्मूला क्या होता है? COCl2। इसको बनाने में तो देखो आपका क्लोरीन के यूजेज क्या है? एक तो ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग कॉटन, टेक्सटाइल्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम को, मैन्युफैक्चर किसको बनाने में? डाइज, ड्रग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टरलाइजिंग वाटर को स्टरलाइज करने में, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक फोस्फिन। तो आज हमने क्या पढ़े हैं? क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। ओके, थैंक यू।